व्यासपीठ से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जब आप तीर्थ के लिए जाते हैं, किसी विशेष कार्य के लिए जाते हैं, तो कुछ हाथों से बांट के जाइए। आज तक इस आश्रम से मैं बिना ब्राह्मणों को वंदन किए, प्रणाम किए, उनको कुछ दिए बिना आज तक कभी मैं किसी कथा में नहीं गया। गौ माता को वंदन किए बिना, प्रणाम किए बिना कभी मैंने इस आश्रम की देहली से कथा में जाने के लिए पाम नहीं रखा। ग्रंथ में भी लिखा है कि जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, पूज्य लोगों को चरण वंदन कीजिए, कुछ दे सकते हो तो उन्हें दीजिए। हाँ, महाराज तीर्थ यात्रा के लिए जाने की तैयारी में है। महाराज ने 1 करोड़ ब्राह्मणों को 1 करोड़ गायों का दान किया। एक एक गैया उन सबको दी, ऊपर से वस्त्र दिए। मैंने पूर्व में भी बोला है कि वस्त्र देने से आयु बढ़ती है, हाँ, उम्र बढ़ती है। वृषभ बैल का दान करने से पितृलोक में पुरखे आनंद लाभ प्राप्त करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वृषभ का दान करने से अकाल मौतें नहीं होती। बैल के दान को 10 गैया के दान के बराबर 1 बैल का दान बताया गया। 10 बैल के दान के बराबर 1 घोड़े का दान बताया गया। 100 घोड़ों के दान के बराबर 1 हाथी का दान बताया गया। वर्णन है ग्रंथों में। तो महाराज ने 1 करोड़ गायों के सींग मड़वा करके सोने में, और पाम चरण के खुर रजत में मड़वा करके उन्होंने 1 करोड़ ब्राह्मणों को बुला करके वह दान में दिया। सब जगह राजा के जय जयकारे हो रहे थे। उस समय मेरे प्रभु श्री राम जी ने जो अद्भुत काम किया वो बड़ा अद्भुत है, वो सुन लीजिएगा। मेरे प्रभु श्री राम जी दौड़ते दौड़ते गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। राम जी को तो जो भी कुछ करना है वो सीधे गुरु जी से ही परामर्श करते, वो साधु होते ही इसीलिए। उन्हें परामर्श करोगे तो आनंद में रहोगे, फायदे में रहोगे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, पिताजी तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं और उनको ये पता है ही नहीं कि कहाँ कहाँ जाएं, कौन कौन से तीर्थ में जाएं, इसलिए आप आदेश कर दीजिए, उनको बोल दीजिए कि वह इस तीर्थ में जरूर जाएं, क्योंकि गुरुजी आपसे बढ़कर के तीर्थों के बारे में और किसको जानकारी हो सकती है। टोटली कथा नहीं है, पूरा सब्जेक्ट नया है। गुरुदेव आप उनको आदेश कर दीजिएगा, और आपके कहने से यदि वह तीर्थ करेंगे, उन तीर्थों में जाएंगे, तो उनको उस तीर्थ यात्रा का अनंत गुना फल प्राप्त होगा। आप बहुत दूर रहते हैं, एक मैसेज गुरुजनों के पास, जहाँ भी आप कांटेक्ट में हैं, बात होती है तो फ़ोन कर लीजिए, कहिए कि हम वहाँ तीर्थ में जा रहे हैं। ये वसुंधरी रामायण मैंने आज से अभी लगभग 1-1.5-2 महीने पहले इसका कुछ चैप्टर मैंने पलटा था। जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं ये किताबें रखी रहती हैं। थोड़ा सा मुझे से टाइम सा मिलता है तो अलमारी है वहाँ बगल में, वहाँ से किताब निकाल करके और मैं थोड़ा उसको बैठे बैठे पन्ना कुरेद लेता हूँ। तो मैं यही पढ़ रहा था। इतने में मंडला से, जहाँ गौशाला बनाई है भगवान की कृपा से तुलसीवन आश्रम ने, तो वहाँ श्री ब्रजेश अग्रवाल जी का फोन एकदम सुबह ही, बहुत भोर में। मुझे मंगलवाणी में जाना था उस दिन, कुछ ज़्यादा ही मैं पहले जग गया था। तो मंगलवाणी का कार्यक्रम 6:30 का कार्यक्रम है, लेकिन ये सब बच्चे आ नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा उसमें टाइम था। तो ये वसुंधरी रामायण को मैंने देखा, इतने में वो फ़ोन, मैंने मिस कॉल देखी। मैंने कहा इतना जल्दी फ़ोन आया है तो ज़रूरी कोई न कोई काम होगा, तो मैंने इधर से कॉल लगा ली। मैंने कहा हाँ भैया बोलिए। वो वहाँ की सब व्यवस्था देखें भाई ब्रजेश अग्रवाल वहीं के मंडला के। तो मैंने कहा हाँ भैया आपकी कॉल आई थी, बोलिए और सब ठीक से तो है ना। महाराज जी ऐसे ऐसे हम नर्मदा मैया की परिक्रमा के लिए जा रहे थे और बस ये सोचा था कि आपसे बात हो जाती, आशीर्वाद ले लेते, फिर प्रस्थान करते, और आपका फ़ोन आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। यही चैप्टर मेरे सामने खुला हुआ था।
जो मैं आपके बीच में इस समय मेरे सामने भुसुंडी रामायण रखी है, इसका आप दर्शन कर लें। ये तो यही चैप्टर रखा हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी आप तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, माता पिता के चरण छुएं, माता पिता के चरण छुए बिना तीर्थ यात्रा को जाओगे तो उनको प्रणाम किए बिना, उन्हें वंदन किए बिना तीर्थ यात्रा का पुण्य तो मिलेगा नहीं, उनकी हत्या करने का पाप और लग जाएगा। सुने ध्यान से, यही बात भगवान गणेश ने शिव पुराण में बोली। भगवान शंकर जी ने जब उन्हें बोला ना कि जो पहले परिक्रमा करके पूरी धरती का आ जाएगा, हम पहले उसका विवाह कर देंगे, तो वो तो पिताजी की ही 7 परिक्रमा करके बोले कि हमारी शादी कर दो। मैं तो 49 धरती की परिक्रमा लगा के आ गया। कहा बात है ना बना, घर से तो निकला नहीं। कहा आपने ही तो कहा था कि माता पिता की एक परिक्रमा 7 धरती की परिक्रमा के बराबर होती है। हमने 7 परिक्रमा आपकी लगाई तो धरती की 49 परिक्रमा हो गई। और आपने ये कहा था कि माता पिता तीर्थ यात्रा को नहीं गए, उनको नहीं भेजा गया, और बच्चा चला जाता है तीर्थ यात्रा के लिए तो उसको तीर्थ यात्रा का पुण्य तो नहीं मिलता, माता पिता की हत्या करने का पाप और लगता है। बात आपने कही है। या तो ये कह दो कि मैंने झूठ बोला है, तो फिर हम फिर मान लेंगे। तो फिर शंकर जी की आंखें भर आई। देखिए, माता पिता तीर्थ यात्रा जाते नहीं हैं तो आपको अपराध नहीं लगेगा। उनकी इच्छा है जाने के लिए और आप अपनी घरवाली को लेके चले गए, उनका मन मार दिया गया। नहीं, मैंने श्रवण का चरित्र बहुत बारीकी से पढ़ा है।